छोड़ के अपने ससुराल आ गई थी तो मेरे चाचू साजिद मेरे पीछे आने लगे थे। मैंने आज तक अपने चाचू के बारे में बुरा तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं इनको पसंद करती थी। मेरे चाचू साजिद बहुत खूबसूरत थे और गुड लुकिंग नजर आते थे, इसलिए मैं इन पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरे शौहर फैसल भी एक जवान मर्द थे और इनकी उम्र 25 साल थी और वो डॉक्टर थे, लेकिन वो मेरा इतना ख्याल नहीं करते थे। शादी के बाद इनकी नज़र बदलने लगी थी और वो मेरे पर तवज्जो भी कम करने लगे थे। मैं लाहौर में रहती थी और मेरे शौहर फैसल की ड्यूटी इस्लामाबाद में थी और वो सरकारी हॉस्पिटल में टीचर थे। मैंने कई दफ़ा अपने शौहर फैसल को बोला कि आप मुझे अपने इस्लामाबाद ले चलो और वहाँ पर रेंट पर घर लेकर हम रहने लगेंगे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे शौहर फैसल भी मूड वाले थे और वो भी दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक में थे, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं लाहौर में अपनी सास के साथ रहती थी। मेरे पास कोई बच्चा नहीं था तो मेरे चाचू मेरे पास आते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मेरे चाचू साजिद ने मुझे पाला था, क्योंकि मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे तो मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे चाचू साजिद ने मुझे अपने पास रख लिया था और मैं इसके पास ही रहने लगी थी। लेकिन मेरे चाचू साजिद की घर वाली शादी के फौरन बाद ही मेरे खिलाफ हो गए थे और इसने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे चाचू साजिद ने मेरी शादी कर दी। अब मेरे चाचू साजिद चोरी छुपकर मेरी चाची से मुझसे मिलने आ जाते और मेरे साथ काफी गपशप लगाते। मेरा भी दिल करता कि चाचू के साथ वो काम करूँ ताकि क्योंकि मेरे शौहर फैसल तो मेरे पर तवज्जो नहीं देते थे। वो 6 माह तक घर चक्कर भी नहीं लगाते थे और इतने बड़े शहर लाहौर में अकेली रहती थी। मेरी सास भी एक सड़ियल किस्म की औरत थी। वो मेरे से इतनी बातचीत नहीं करती थी, सिर्फ मेरी रखवाली के लिए मेरे पास रहती थी। मेरी सास हर रोज मेरे से झगड़े करती, मुझे वो कुछ पसंद भी नहीं थी। अब मेरे चाचू साजिद मेरे पास आने लगे तो मेरी सब आदतें बदलने लगी थी और मैं इसको अदाएं दिखाती, खूबसूरत से कपड़े पहनती और मेरे कपड़े अक्सर तंग होते जिनसे मेरा खिदोखाल वाजा नजर आता। और मेरे चाचू फैसल भी मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और वो भी बिल्कुल तैयार थे कि मैं कब इनको इशारा करूं और वो कब मेरे साथ कबड्डी खेलकर। अब मैं चाचू को तड़पा रही थी और इनको इंतजार करवाना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि चाचू मेरे पास आए और मेरे से, लेकिन अभी मैं इनको इंतजार कराना चाहती ताकि मैं देखूं कि चाचू मेरे से क्या चाहते हैं। एक दफा मेरे शौहर फैसल बाहर से लाहौर आए और मेरे चाचू भी घर पर ही थे तो मेरे शौहर फैसल कहने लगे, तुम्हारे चाचू साजिद बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी खिदमत किया करो, वो लाहौर में अक्सर आते रहते हैं, इनको रात यहाँ पर रख लिया करो। हमारी रिहाइश गाह थी, लेकिन मेरे चाचू साजिद अक्सर लाहौर सामान लेने आते थे क्योंकि इनकी क्रॉकरी की दुकान थी और वो सामान लाहौर से उठाते थे, इसलिए मेरे चाचू साजिद अक्सर मेरे पास आ जाते। तब मेरे शौहर ने इजाजत दी थी तो मेरी सास ने मेरे मुंह बना लिया, लेकिन अब रात अपने चाचू साजिद को अपने पास ही रोक लेती। मेरे शौहर फैसल बाद अपनी जॉब पर चले गए। तब मुझे आसानी हो गई थी। मेरे चाचू साजिद को फोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप लाहौर आ जाए। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे चाचू फैसल फौरन ही लाहौर चले गए और रात मेरे पास ही रुके। वो रात बहुत हसीन थी और इस रात ही मेरे चाचू से अपना मतलब निकालना था, जो मेरी बहुत देर से तमन्ना थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि चाचू मेरे साथ और चाचू भी खुश हो जाएं, क्योंकि चाचू भी मुझे बहुत देर से चाहते थे, मेरा ख्याल करते थे और मेरे ऊपर फिदा थे, लेकिन मैंने अभी तक इनको मतलब निकालने नहीं दिया था। इस साथ चाचू आए। एक तो मैं इनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाया करती और मीठा भी बनाया। चाचू को खीर बहुत पसंद थी। खीर खाने के बाद चाचू बहुत खुश हुए। मैंने चाचू का बिस्तर अपने कमरे में ही लगा दिया था, क्योंकि मेरी सास नीचे वाले पोर्शन में होती थी और मैं ऊपर वाले पोर्शन में था। तो चाचू रात को 10 बजे मेरे बेड पर आ गए थे और मेरे साथ गपशप लगाने लगे। मैं चाचू को और बातों बातों में इनको उलझा लिया। चाचू भी मान गए और मेरे साथ कबड्डी खेलने के लिए राजी हो गए। मैंने चाचू से मोहब्बत करने का आगाज कर दिया और चाचू ने अपने दिल तो चाचू की दीवानी हो गई। जब मेरा दिल करता चाचू को लाहौर बुला लेती और उनके साथ मोहब्बत करती। मेरे चाचू साजिद भी मेरे से बहुत खुश होने लगे और मुझे अक्सर कहते कि जितना मजा तुम्हारे साथ आया इतना तुम्हारी चाची के साथ नहीं आता और मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैंने भी चाचू साजिद को खुश कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी ही अमानत हूँ, क्योंकि मेरे शौहर फैसल तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते और ना वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। बस मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। जब दिल करे मेरे पास लाहौर आ जाया करना, मैं तुम्हारी पास होंगी और खुद भी तुमसे खुश होंगी। चाचू भी मान गए। अब जब मेरे चाचू साजिद का लाहौर चक्कर लगता मेरे पास आते, रात मेरे पास रुकते, सारी रात में से मोहब्बत करते और सुबह चले जाते। जिंदगी इसी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी और मैं चाचू की मोहब्बत अब ना कर मतलब निकाल रही थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।